शहर का एक मसरूफ चौक जहां पत्थर के रास्ते, बुलंद इमारतें और उन पर बने हुए रंगीन म्यूरल्स शहर की जिंदगी की कहानियां सुना रहे हैं। गरम धूप में हल्की सी थकन लेकर लियो मार्टिनेज अपना पुराना सा गिटार उठाए एक शीश बाघ के स्टैचू के साथ लगकर खामोशी से बैठता है। उसका एरिया छोटा सा है, कोई फर्श नहीं, सिर्फ जमीन और एक पुरानी टोपी जिसमें लोग कभी कभी पैसे डाल देते हैं। लोग गुजरते हैं, कुछ रुककर सुनते हैं, कुछ सिर्फ एक नजर डालकर आगे बढ़ जाते हैं। लियो की उंगलियां गिटार के तारों पर चलते चलते उसकी रूह की बात कह जाती हैं। उसकी धुन में उदासी भी है, उम्मीद भी और एक छुपी हुई प्यास भी, किसी मकबूली की नहीं, बस समझने वाले दिल की। शीश बाघ का स्टैचू एक काला पत्थर का लायन इतनी खूबसूरती से तराशा गया कि लगता है जैसे अभी जिंदा हो जाए, मगर वो खामोश है, बेहिस, जैसे इस सब से बेनियाज। और शहर का सूरज धीरे धीरे डूबता हुआ हर चीज पर एक सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है। इस रोशनी में लियो की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। एक मुसाफिर, एक फनकार, एक तन्हा दिल। रात का समा, चांदनी से चौक रोशन है, आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं। लियो वापस उसी जगह अपने गिटार के साथ बैठा है, मगर इस बार कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ रूहानी। वो गीत जो वो अब बजा रहा है वो सिर्फ सुरों का संगम नहीं, वो उसके दिल का दर्द है, वो सब कुछ जो उसने कभी किसी से कहा नहीं। और फिर एक अजीब सी रोशनी स्टैचू के गिर्द घूमती है। शीश बाघ का पत्थर हल्का हल्का चमकने लगता है और एक रोशनी की लहर के साथ पत्थर का वो शेर जिंदा हो जाता है। मगर ये कोई आम शेर नहीं, ये है ओरियल, एक रूहानी, अजीम, नूरानी शेर। उसकी आंखों में दानाई है, उसकी आवाज में सुकून। लियो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके होंठों पर लफ्ज जम जाते हैं। ओरियल कहता है, लियो, तुम्हारी धुन ने एक पुरानी बद्दुआ तोड़ दी है। तुम्हारे गीत में अब शिफा है। तुम सिर्फ एक फनकार नहीं, तुम एक मरहम हो। एक पुरसुकून कोना, हवा ठंडी, रात गहरी, मगर ओरियल की रोशनी में सब कुछ रोशन लगता है। वो दोनों, लियो और ओरियल, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। लियो के चेहरे पर उलझन है, हैरानी भी और एक अंदरूनी तूफान भी। मैं, शिफा की आवाज, वो गुनगुनाता है, मगर हर गीत के साथ उसे लगता है जैसे उसके सुर किसी दर्द को छू रहे हैं। ओरियल मुस्कुराता है, सही सुर वो होता है जो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता है। तुम्हारा फन अब एक जिम्मेदारी है। ये लम्हा सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं, ये एक तालीम है, ये एक फनकार के जन्म का वक्त है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अब लियो एक नया सफर शुरू करता है, लेकिन वो किसी स्टेज पर नहीं, किसी अवार्ड शो में नहीं, वो सड़कों पर, पार्क बेंचेस पर, छोटी छोटी गलियों में है, जहां जिंदगी थकी हुई है, टूटी हुई है। एक बेवा जो रोज अपने शौहर की यादों के साथ जीती है, एक बच्चा जो हर रात सिर्फ खामोशी से बात करता है, एक आर्टिस्ट जो अपनी तस्वीरों में अब रंग नहीं ढूंढ पाता। लियो का गीत चल पड़ता है, ओरियल की रूहानी रोशनी उसके आसपास होती है और लोग रो लेते हैं, मुस्कुराते हैं, जीना सीख लेते हैं। हर गीत में एक नई रूह भर जाती है और शहर में कुछ बदल जाता है। हवा हल्का लगता है, रोशनी ज्यादा चमकती है। अब शहर में जश्न है, हर तरफ रंग हैं, लोग हैं, सुर हैं और लियो को बुलाया गया है एक बड़े स्टेज पर शोहरत के साथ। सब उसे कह रहे हैं, यही वक्त है, मशहूर हो जाओ। मगर उसके दिल में एक सवाल है, क्या यही असल फन है? वो स्टेज के बीच खड़ा होता है, गिटार उठाता है और बजाता है वही गीत जो बिना माइक्रोफोन के भी लोगों के दिल तक जाता है। आंखों में आंसू हैं, चेहरों पर मुस्कान और स्टेज के पीछे शीर्ष बाघ का स्टैचू फिर से चमक उठता है। मगर इस बार वो सिर्फ ओरियल का नहीं, वो लियो का भी है, उसकी जर्नी का नया सफा। असली फन वो नहीं होता जो सिर्फ तालियां ले आए, असली फन वो होता है जो दिल तक उतर जाए। जब तुम्हारा गीत किसी के आंसुओं का जवाब बन जाए तो समझ लो कि तुम फनकार नहीं, एक मरहम हो। शोहरत मिलती है, मगर जज्बात बनाना सिर्फ कुछ खास लोगों के नसीब में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप भी समझते हैं कि फन सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक जिम्मेदारी है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हर कहानी के पीछे एक जज्बा होता है और हर जज्बा एक आवाज चाहता है। वो आवाज आप बन सकते हैं। मिलते हैं अगले जादू भरे सफर में।